तो मुझे अब ऐसे क्वेश्चन बच्चों ओनली एक रेजिस्टेंस के थ्रू पूछेगा, 3 ओम 6 ओम 3 ओम 6 ओम 2 ओम, या फिर इससे कितनी करंट फ्लो हुई है ना। बैटरी से 15 एम्पियर करंट आ रही है बच्चों, ये हमारा जंक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ करंट यहां जाएगी और कुछ करंट यहां जाएगी, तो मैं मान लेता हूं इसको I1, इसको मान लेता हूं बच्चों I2। अब यार इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर रहा हूं, इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। ये बच्चों 3 है वो पैरेलल में है, 3 अगर पैरेलल में कैसे निकालेंगे, अब पहले इन दोनों को निकालो, इन दोनों का रेजिस्टेंस निकालो कितना होगा। 6 × 3 18 अपॉन 6 + 3 9 2, और ये 2 4 ओम हो गया। मैं इसको देखो सर्किट को कैसे रिप्लेस कर रहा हूं, कुछ ऐसे 4 ओम, इसका बच्चों 2 ओम, और ये 3 ओम, 2 ओम, और ये आगे बच्चों आगे 3 ओम, और ऊपर कितना है मेरा ये 6 ओम, 6 ओम। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकता हूं, 4 + 2 6 + 3 9, 9 ओम से। ठीक है बच्चों, ये आ गया मेरा 6 ओम, और ये कितना है बच्चों 9 ओम, 9 ओम। ठीक है बच्चों, अब इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से और रिप्लेस कर सकता हूं। ये कितना आएगा मेरा 6 × 9 कितना होगा बच्चों, देखो 6 × 9 अपॉन 6 + 9 54 अपॉन 15 क्या, तो ये आ गया बच्चों 54 अपॉन 15। सभी को ऐड वेड करने के बाद आर इक्विवेलेंट तो आ गया मेरा ये। इसमें हमें पता चल गया आर इक्विवेलेंट भी कैसे निकालना है। और देखो I1 को कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, देखो मान लेता हूं इसमें I2 होगी क्या, यहां से भी I1 ही जाएगी बच्चों, क्योंकि जहां पे जितनी एंटर कर रही है उतनी तो बाहर निकलनी चाहिए। अगर यहाँ पे I1 जाएगी तो यहाँ पे भी I1 ही जाएगी, I1 ही जाएगी। नहीं समझे क्या, या फिर समझे, बताओ बताओ I1 क्यों जाएगी। मैं मान लेता हूं इसमें करंट जा रही है बच्चों I2, मान लिया मैंने I3, इसमें करंट जा रही है I4, इसमें करंट जा रही है बच्चों I5। इस जंक्शन पे करंट आ रही है I1, इस जंक्शन पे करंट आ रही है I1, तो इस जंक्शन से करंट जा रही है I3 I4 और I5। I3 जितनी इनकमिंग करंट होगी किसी जंक्शन पे उतनी आउटगोइंग करंट होनी चाहिए। I1 इज इक्वल टू कितना होगा I3 I4 I5। यहाँ से I3 आ रही होगी, यहाँ से I4 आ रही होगी, और यहाँ से I5 आ रही होगी। इस जंक्शन पे I3 I4 I5 करंट आ रही होगी, उसी का तो एडिशन है बच्चों I1 करंट जा रही होगी, सेम ही होगा। मान लेता हूँ इसमें करंट है कितनी I6, और इसमें करंट मान लेता हूँ I7। इसमें मेन क्वेश्चन तो ये पूछा 3 ओम में कितना रेजिस्टेंस पास होगा। I1 को कैसे निकालेंगे यार, I1 को कैसे निकालेंगे, कुछ दिमाग में आ रहा है तो I1 कैसे निकालें, I1 कैसे निकालें। अब यार I2 इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, इसमें आ तो टोटल करंट रहा है लेकिन टोटल करंट की वैल्यू नहीं पता, इसमें I3 I4 I5 इसकी भी वैल्यू नहीं पता, तो कैसे निकाल सकते हैं। हमें ये पता है इस सर्किट टोटल सर्किट में जा I1 नहीं रहा है, कुछ डिवाइड होके I1, कुछ डिवाइड होके भी I1 है ना, I1 ही जा रहा है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, इसमें भी I1 करंट जा रहा होगा, इसमें भी I2 करंट जा रहा होगा। यहां से टोटल करंट कितनी आ रही है तो 15 एम्पियर, यहां से मैंने कितना माना है I2 करंट माना है, और यहाँ पे भी I1 करंट माना है। अब तो निकाल सकता हूँ ना I1, इस डायग्राम से निकाल सकता हूँ सही, क्योंकि टोटल में से जा I1 ही रहा है, टोटल में I1 जा रहा है, तो इसको मैंने एक आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया इस टोटल सिस्टम को। ऊपर वाले को छोड़ो एक बार, ऊपर वाला ने हाथ नहीं लगाना ऊपर वाले के, इसमें से I1 ही जा रहा है ना, तो इस 9 ओम से भी I1 ही जाएगा। इस सिस्टम से जितना करंट पास होगा उतना ही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से पास होगा। अब आर इक्विवेलेंट टोटल मत मान लेना, मैं इतना आर इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ एक बार, टोटल आर इक्विवेलेंट तो हमने निकाल दिया 54/15 होगा। ठीक है बच्चों, तो I1 निकाल सकता हूँ यहाँ से, क्यों टोटल करंट का हमें पता होना चाहिए तभी I1 निकलेगा। I1 यहाँ से कितना निकलेगा बच्चों, यहाँ से मुझे बताओ I1 निकलेगा बच्चों, टोटल करंट कितनी 15 इंटू I1 निकाले तो इसका अपोजिट रेजिस्टेंस और अपॉन 15 क्या, तो ये आ गया बच्चों 6 एम्पियर, अपॉन R1 + R2 करना है, तो ये आ गया बच्चों 6 एम्पियर। I1 की करंट हमें पता चल गई बच्चों 6 एम्पियर है, ये आ गया बच्चों 6 एम्पियर, 1 = आ गई मेरी 6 एम्पियर।
अगर ये 6 एम्पियर है तो बच्चों यहाँ से 9 एम्पियर जाएगी यार, तो टोटल आ रही है 15, जहाँ कितनी यहाँ से कितनी जा रही है 6, टोटल ऊपर जाएगी 9 एम्पियर। तो ये तो हमें पता चल गया बच्चों इस नोड पे कितनी करंट आ रही है 6 एम्पियर। अब I3 I4 I6 ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। करके दिखाऊं क्या? मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूँ इधर वाले को, क्योंकि मैंने I1 निकाल दिया है बच्चों, I1 निकाल लिया है, ये है 6 एम्पियर। अब देखो यार ये I1 है मेरा 6 एम्पियर, वो 3 भागों में डिवाइड हो रहा है कुछ ऐसे। एक बार आगे आ रहा हूँ मैं, एक बार बना लेता हूँ यार, है ना, बाद में हट जाऊंगा आगे से। 3 6 और 2 है क्या, 3 6 चलो ये यहाँ पे कर ले रहा हूँ मैं 2, ऐसे जा रहा है। और इसमें टोटल करंट आ रही है 6 एम्पियर। ये ऐसा सिस्टम, इसमें 6 एम्पियर I3 I4 I5 हमें चाहिए। कैसे निकाल सकते हो? मैं इन दोनों का बच्चों एक सिंगल रेजिस्टेंस में रिप्लेस कर रहा हूँ। 6 एम्पियर इसका दोनों का निकालोगे तो 6 × 3 18 अपॉन 9 2 एम्पियर, और ये भी बच्चों कितना 2 एम्पियर, कितना 2 एम्पियर। अगर रेजिस्टेंस सेम है करंट भी सेम ही होगा, क्योंकि ये बच्चों 2 एम्पियर में गिवन है ना, ऊपर रेजिस्टेंस सेम है तो करंट सेम, दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी 3 3। लेकिन कैसे, चलो देख लेते हैं। अब इसमें I3, अच्छा सॉरी I3 नहीं मानूंगा यार, I3 कैसे मानूंगा, I3 तो ओनली 3 ओम में जा रही है, ये तो 2 ओम है, कुछ सर्किट है ही नहीं ऐसा। मान लेता हूँ तो X में जा रही है, X में जा रही है। अब यहां से देखो, ओनली पूछा तो मुझे तो इसमें था बच्चों, इसमें तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे I1 6 एम्पियर आ गया ना, तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। लेकिन मैं तो टोटल के बता रहा हूँ, हमें तो आंसर से मतलब थोड़ा ना, हमें तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। X एम्पियर जा रहा है मान लेता हूँ, तो X एम्पियर कैसे निकालूंगा, X = अपोजिट रेजिस्टेंस इंटू टोटल करंट कितनी 6 अपॉन इन दोनों का एडिशन कितना 4, तो ये आ गया बच्चों 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस सेम है तो इसमें भी 3 एम्पियर जा रहा होगा बच्चों, और इसमें भी 3 एम्पियर जा रहा होगा। लेकिन ये 3 एम्पियर बच्चों इन दोनों में जा रहा है। अरे यार 2 ओम तो है ही नहीं ना हमारा इस सर्किट में, बताओ 2 ओम कहां दिखाई दे रहा है, ये तो 2 ओम ये रहा, लेकिन अब 2 ओम तो कोई दिखाई दे रहा है क्या दूसरा, ये 2 ओम 6 ओम और 3 ओम पैरेलल जो रेजिस्टेंस है उसका मिलकर बना हुआ है। मतलब देखो ये 2 ओम था मेरा, कुछ ऐसे था, ऊपर कितना 3 ओम था ना, और इसमें कितना बच्चों 6 ओम था, इन दोनों को मिला के तो 2 एम किया। इसका मतलब बच्चों इसमें करंट आ कितनी रही है 3 एम्पियर। अब टोटल करंट 6 एम्पियर नहीं रही बच्चों इन दोनों में से आने वाली, अब बची मेरी 3 एम्पियर। क्यों, इस 2 ओम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मेरा 2 ओम था, इन दोनों में जा रही है बच्चों 3 एम्पियर, है ना 3 एम्पियर। तो 2 ओम तो मेरा सर्किट में ऐसा कुछ था ही नहीं, ये नीचे वाला 2 ओम तो ये रहा, ये 2 ओम कौन सा था मेरा 3 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो अब इसमें टोटल करंट हमें पता है, तो इसमें 3 एम्पियर में I1 जा रही है मान लेता हूँ, और इसमें I2 जा रही है, पता कर सकते हो ना यार I1 कितनी जा रही है बस। I1 देखो टोटल करंट कितने 3, कौन से में निकाले I1 निकाले ना, अरे यार I1 नहीं है I3 I4 है ना, I3 I4, I3 कितना हुआ 3 × 6/9 क्या, तो 2 एम्पियर, ये हो गया बच्चों 2 एम्पियर। तो ये अपने आप 1 एम्पियर आएगा बच्चों, क्यों 3 एम्पियर तो ये 2 ओम ले गया, तो टोटल इनके पास आएगी 3 एम्पियर करंट, है ना। 1:2 में डिवाइड हो रहा है मेरा क्या रेजिस्टेंस, तो 2:1 में डिवाइड होना चाहिए मेरा क्या करंट, तो इसका 2 एम्पियर 1 एम्पियर, 2:1 में मतलब इसका अगर 2 आ रहेगा तो इसका हाफ आएगा, तो 1 नहीं होगा ना 1 होगा। अब इसमें भी कितनी एम्पियर वाइज जाएगी बच्चों 3 एम्पियर। अब इसमें पूछा है मुझे I6 में मुझे बताओ कितनी आ जाएगी बच्चों, इसमें आ कितनी रही है 6, टोटल करंट अब इस पॉइंट पे देख लिया करो कितनी आ रही है ना, इस पॉइंट पे देख लिया 6 × अपोजिट रेजिस्टेंस 6 अपॉन टोटल कितना 9 क्या 9, तो ये आ गया बच्चों 4 एम्पियर। अब मुझे पता है इसमें 4 एम्पियर आ गया बच्चों, 1:2 में डिवाइड है करंट, तो 2:1 में डिवाइड होगी, ये 2 है तो
इसका हाफ ये 1 होगा, तो इसका मतलब 2 एम्पीयर इसमें आएगी। अब यार इसमें कितने जा रही है 6 की 6 एम्पीयर ही जा रही है। अब मुझे बताओ कोई कंसेप्ट ऐसा है क्या जो करंट डिवीजन रूल से आप करंट को पैरेलल वगैरह वगैरह कॉम्बिनेशन कुछ भी दे दे जो आपसे रह जाए। अब मुझे बताओ, अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए।